अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मुर्शिदी टॉक। चलें जी, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आमीन। आज का वो ज़माना है कि लोगों के अंदर इल्म तो बहुत है, लेकिन लोगों के अंदर उस इल्म के ऊपर अमल बिल्कुल भी नहीं है, 0% है। लोग अमल ही नहीं करते, लोग जो बात सीखते हैं उसके ऊपर अमल ही नहीं करते। मेन बेसिक वजह ये है हया ना होने की। सबसे जो मेन रीज़न यही है कि अगर हम कोई भी इल्म कहीं से सीखते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, कुछ भी करते हैं, अगर उसके ऊपर हम थोड़ा सा भी अमल कर लेंगे तो समझो हमारे अंदर ऐसा ऐसा हया पैदा होना शुरू हो जाएगी। जब हम किसी भी इल्म को, किसी भी चीज़ को जब सीखेंगे, इस्लामिक चीज़ को, अगर उसके ऊपर अमल ही नहीं करेंगे तो हमारे अंदर हया के लैकनेस पैदा हो जाएगी। आज मेरी वीडियो का बेसिक टॉपिक यही है, हया के ऊपर मैंने आप सबको ब्रीफली समझाना है कि हया के ऊपर आप किस तरह कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। आपके अंदर हया होना चाहिए। आपके अंदर हया है तो सब कुछ है, अगर हया नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हया कहाँ से आपके अंदर आएगा? तो हया सबसे पहले ना आपको नमाज के थ्रू गेन होगा। अगर आप 5 वक्त बाद जमात नमाज अदा करते हैं, 5 नमाज अदा करते हैं, तो इंशाल्लाह आपके अंदर हया ऐसा ऐसा पैदा होता रहेगा और एक वक्त आएगा आपके अंदर फुल हया होगा। जब आप 5 वक्त नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो नमाज बेसिकली क्या है? नमाज एक आयत का मफहूम ही है कि बेशक नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है। तो लिहाजा अगर हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे तो हमारे अंदर हया खुद ब खुद पैदा होती जाएगी। और एक वक्त ऐसा भी ज़माना था जिस ज़माने में मुसलमान हया के नाम पे अपनी गर्दनें, हया के नाम पे सब कुछ कुर्बान कर देते थे। लेकिन आज एक वक्त ये भी है, बेशर्मी की हद हो गई है कि लोगों के अंदर हया रहा ही नहीं। अब लोगों के अंदर हया क्यों नहीं रहा? क्योंकि लोगों ने नए कल्चर को अडॉप्ट कर लिया। अब बेसिकली बात ये तो नए कल्चर को तो अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन यह है कि हम मुसलमान हैं, हमें इस्लामिक कवानीन पर भी अमल पैरा होना चाहिए। हमें अपने इस्लामी असूल को भी अच्छी तरीके से समझना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। हमें हर बात का इल्म होना चाहिए। और आजकल मुआशरे में 2 ही किस्म की जिन्स हैं, एक मर्द और एक औरत, और हम एक दूसरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हम कहते हैं, मर्द कहते हैं औरतों के अंदर हया नहीं है, हमारी औरतें बहनें माएँ कहती हैं कि मर्दों के अंदर हया रहा ही नहीं है। तो हया किस में नहीं है? हया बेसिकली दोनों में ही काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। और हम ज़्यादातर बहस देते हैं औरतों के ऊपर, हालांकि औरतों के ऊपर भी जोर देना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर जो कुरान में की आयतों से ये साबित हुआ है, सबसे पहले मर्द को कहा गया है कि जब भी तू बाहर निकल, रास्ते में कोई बहन माँ तुझे नजर आए गैर महरम, तो आपने क्या करना है? अपनी नजरें नीचे झुका लेनी है। सबसे पहले मर्द को हुक्म दिया गया। फिर आगे ही अगली आयत में औरत को हुक्म दिया गया कि आप जब घर से बाहर निकलो, अपने चेहरों पे, मुंहों पे, अपने जिस्म पे कोई चादर वगैरह कोई कपड़ा ओढ़ लो ताकि गैर महरम की नजर तुझ पे ना पड़े। तो ये जो मेन टॉपिक है हया के, ये दोनों के अंदर ही नहीं है, तो दोनों को इसके ऊपर अमल पैरा होना चाहिए। दोनों जिन्स को अच्छे से इस बात को सोचना है कि हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है और हमारे अंदर किस चीज़ की कमी है जिसकी वजह से हम बेहयाई की तरफ आगे होते जा रहे हैं। तो मैं आपको हया की एक छोटी सी मिसाल देना चाहूँगा कि हया क्या चीज़ है और मुसलमानों के अंदर हया कैसे था और आज का क्या हाल है। आज का हाल आपके सामने है। आज तो बेहाल है, किसी के अंदर किसी किस्म का कोई हया रहा ही नहीं है। मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। जनाब हसन बसरी के नाम से तमाम मुसलमान जानते होंगे। वो अल्लाह के बहुत बड़े वली थे जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह। तो उनका मैं एक वाक़या आपको आज गुजार करना चाहूँगा। उनका वाक़या एक छोटा सा वाक़या है। चलें जी, वाक़या शुरू करते हैं। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह जब वो अच्छे काम नहीं करते थे, तभी वो सीधे रास्ते पे नहीं आए थे। अल्लाह पाक ने उनको हिदायत सीधे रास्ते पे नहीं दी थी। उस वक्त की बात है। तो ज़माना जहलियत में वो क्या करते थे? वो ये करते थे, वो बाज़ारों में चले जाते थे, बाज़ारों में जाके दूसरी औरतों को बुरी नज़रों से देखते थे। तो उन्होंने एक दिन का वाक़या बताया। एक दिन मैं एक बसरा के बाज़ार में गया। वहाँ पे मैं इधर उधर दूसरों की औरतों को देख रहा था। तो दूसरों की औरतों को देखते देखते अचानक मुझे एक औरत के ऊपर मेरी नज़र पड़ी। उस औरत ने क्या किया हुआ था? उस औरत ने फुल लिबास पहना हुआ था, मतलब फुल वो मलबूस थी, बुर्का वगैरह फुल अच्छे तरीके से कवर किया हुआ था। उसकी आंखें सिर्फ नजर आ रही थी। तो उसके साथ एक उसकी नुकरानी वगैरह कोई उसके साथ होगी, वो भी साथ थी। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अचानक मेरी नज़र उस औरत के ऊपर पड़ी। तो उसकी नज़रें मुझे इतनी नशीली नज़र आई, मैं उसकी नज़रों में खो गया। मैं बार बार उसको देखता रहा, तकता रहा। तो वो औरत बहुत डर गई, वो परेशान हो गई, है ये मुझे क्यों देख रहा है, ये कौन सर फिरा है। तो उसने अपनी नौकरानी को कहा, चले हम घर चलते हैं, कोई सर फिरा मुझे बार बार गौर से देख रहा है।
तो वो घर की तरफ चल पड़ी। चलते और जो जनाब हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वो भी ऐसा उन दो औरतों के पीछे चलते उसके घर के बाहर पहुंच गए। तो वो औरत अंदर चली गई, अंदर पहुंच गई। अंदर जाने के बाद काफ़ी देर गुजर गई। उसके बाद किसी ने उसे बताया कि जनाब हसन बसरी वो जो आदमी जो आपके पीछा कर रहा था वो आपके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। तो उस औरत नेक औरत थी, उस नेक औरत ने कहा जाओ उससे पूछ के वो क्या चाहता है, क्यों ऐसा कर रहा है। तो वो बाहर गई, उसने जाके पूछा हाँ भी क्या मसला है, क्यों आए हो, क्या चाहते हो। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आपकी जो मालकिन है मुझे उसकी आंखें पसंद आ गई, मैं उनकी आंखों पे फिदा हो गया हूँ, मैं उनकी आंखों को देखे बगैर नहीं रह सकता। तो ये अल्फाज सुन के वो औरत अंदर गई, जाके उस नेक औरत को जाके बताया, उस नेक औरत को बताया कि फलां शख्स ऐसे कहता है कि आपकी आंखें बहुत नशीली है, मैं आपकी आंखों में खो गया हूँ, आपको ना देखो तो मुझे सुकून नहीं आता, इसलिए सुबह से अब तक आपके घर के बाहर खड़ा हूँ। तो जब वो एक नेक औरत, पाक औरत, जब उसने ये अल्फाज सुने कि ये कह रहा है, उसने रोना शुरू कर दिया कि ये क्या मैं सुन रही हूँ। तो उसने फौरन अपनी नौकरानी को हुक्म दिया जाके एक छुरी लेकर आओ। फरमाया क्यों लेकर आओ। उन्होंने कहा कि मैंने कहा तुम छुरी लेकर आओ। तो वो छुरी लेके आ गई। तो उसने कहा एक प्लेट लेकर आओ, प्लेट लेकर आ गई। उसने कहा ये जो मेरी दो आंखें हैं ना वो इस पे फिदा हुआ है ना, तो मैं ये दोनों आंखें निकाल के प्लेट में रख के दे रही हूँ, जाके उसे दे दो। तो उस नेक औरत ने क्या किया, फौरन अपनी दोनों आंखें निकाल के ना प्लेट में रख दी। जब उस दोनों आंखों को प्लेट में रख के वो बाहर लेकर आई और आके हसन बसरी को बताया कि ये वही आंखें हैं जिस पे तू फिदा हुआ था, जिस पे तू सारे दिन यहाँ पे खड़ा हुआ, जिसकी वजह से ये वही आंखें हैं, वही सब कुछ है। और उस औरत ने कहा है कि मेरी इस आंखों का क्या फायदा, जो मेरी ये आंखें मेरे मुसलमानों को बुराई की तरफ रागिब करे। मेरी इस आंखों का कोई मकसद नहीं है, इन आंखों को नहीं होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी आंखों की वजह से मुसलमान बुराई के रास्ते पे जाए। तो मैंने ये आपको एक अच्छी सी मिसाल दी है, हया क्या चीज़ है। तो मुसलमानों हमारे अंदर हया ख़त्म हो गया है, तो हमें हमारे अंदर हया पैदा करना चाहिए। हमें अहमियत का पता होना चाहिए कि औरत की अहमियत क्या है, मर्द की अहमियत क्या है, औरत की क्या जिम्मेदारी है, मर्द की क्या जिम्मेदारी है, औरत को कैसे हया के मामले में अपना किरदार अदा करना चाहिए, मर्द को कैसे किरदार अदा करना चाहिए। तो हमें इस मामले में अच्छे तरीके से सोचना चाहिए। तो मेरे दोस्तों आज की वीडियो का एंड करते हैं और इसका लुबे लुबाब निकालते हैं। हया के ऊपर जो मैंने बहस स्टार्ट की, आपको मैंने अच्छे तरीके से हया के ऊपर मैंने समझा दिया होगा कि किस तरह हमने हया को डेवलप करना है। हमारे अंदर हया ख़त्म हो गया है, तो लिहाजा मेरी तमाम मुसलमान जो बहनें हैं, माएँ हैं, उनको ये बात समझना चाहिए, उनको आगे पीछे से जो उनको गाइड करने वाले हैं उनसे सीखना चाहिए कि हमारे अंदर क्या कमी है जिसकी वजह से हमारे अंदर हया ख़त्म हो गया। और जो मेरे नौजवान हजरात हैं उनको भी आगे पीछे से सीखना चाहिए, किसी मौलवी मुफ्ती से या किसी भी अच्छे गाइडर से सीखना चाहिए कि किस तरह हमारे अंदर हया पैदा हो सकता है, क्या मेरी जिम्मेदारी है, किस तरह मैं बाहर निकलूँ, कैसे नज़रें उठाऊँ ना उठाऊँ, कहाँ किसको देखूँ किसको ना देखूँ, इस बातों पर अमल पैरा होना चाहिए। तो आज की वीडियो का हम एंड करते हैं। चलें जी, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।